जब कपिलवस्तु में भिक्षुओं की संख्या बहुत बढ़ गई तो बुद्ध वहां से भी आगे चल दिए। उनके साथ राहुल और नंद भी हो लिए। वे कौशल से उत्तर की तरफ एक उद्यान में ठहरे। महानाम, अनिरुद्ध और भद्दी नामक शाक्य राजकुमार भिक्षु बनना चाहते थे, लेकिन बुद्ध के कपिलवस्तु में रहते हुए वे ऐसा नहीं कर सके। महात्मा बुद्ध के जाते ही वे बेचैन हो गए और उनकी खोज में निकल पड़े। बुद्ध की तलाश में वे शाक्य कौशल सीमा तक आए। अनजान राही होने के कारण कौशल राज्य की सीमा में रथ से जाना उन्हें अनुचित लगा। वे सीमा पर उपाली नामक नाई की दुकान में गए और सीमा पार कराने में उसकी मदद मांगी। जब उपाली उन्हें सीमा पार कराकर और आगे का रास्ता बताकर वापस आने लगे तो राजकुमारों ने आभूषणों और रत्न जड़ित वस्त्रों का एक गट्ठर उसे देकर कहा, हम लोग महात्मा बुद्ध के शिष्य बनना चाहते हैं, इसलिए इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इन्हें बेचकर तुम आराम का जीवन गुजारो। घर आकर उपाली ने हीरे जवाहरात की गठरी खोली तो बेहाल हो गया। सोचने लगा कि राजकुमार जब अपनी धन संपदा त्याग कर भिक्षु बनना चाहते हैं तो मैं क्यों नहीं। अब उपाली ने आभूषणों की पोटली एक पेड़ पर टांगी और सीमा पार कर राजकुमारों के पास पहुंच गया। राजकुमारों के अनुरोध पर बुद्ध ने उपाली को पहले भिक्षु बनाया। आगे चलकर यही उपाली महात्मा बुद्ध का बड़ा शिष्य बना। विनय पिटका नामक पुस्तक की रचना पाली भाषा में की, जो बुद्ध की भाषा थी। बुद्ध के निधन के बाद उनकी शिक्षाओं को एकत्रित करने के लिए 3 महीने तक जो पहली महापरिषद चली थी, उसमें उपाली से विनय और आचरण संबंधित प्रश्न रोज पूछे जाते थे। सच है कि सज्जनों की संगत से व्यक्ति का केवल उपकार ही होता है।